गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। पत्र लेखन हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे, जिसकी डेट आपको 9 नवंबर 2021 दे रखी है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक के नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम कह नहीं पाते, उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है। औपचारिक पत्र यानी किसी प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय या विभाग आदि को लिखे जाने वाले पत्र, और अनौपचारिक पत्र यानी अपने किसी मित्र, शुभचिंतक, परिजन को लिखे जाने वाले पत्र। आइए आज हम अनौपचारिक पत्र यानी किसी मित्र वगैरह को लिखने वाले पत्र के बारे में जानेंगे। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य वाली बातें। इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम स्नेह, सादर चरण स्पर्श आदि। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संबंध का नाम लिखा जाता है, जैसे मित्र, सखी, आपका बेटा, बेटी। पत्र में कथन के साथ भाव भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने पर प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। अब अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपको दे रखा है। यहाँ पे एड्रेस B5/112 शकरपुर दिल्ली, दिनांक डेट दे रखी है आज की। पूज्य मामा जी को पत्र है। सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजा गया बधाई संदेश एक सुंदर हाथ घड़ी का उपहार मिला। आपके द्वारा भेजा गया यह उपहार मेरे सभी मित्रों एवं सहपाठियों को काफ़ी पसंद आया। मैं तो आशा कर रहा था कि इस बार मेरे जन्मदिन पर स्वयं उपस्थित होकर मुझे स्नेह आशीर्वाद देंगे, परंतु किसी कारण आप ना आ सके। जब आपका उपहार प्राप्त हुआ तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। आपकी प्रतिकृति से आपकी भेजे गए उपहार मुझे आपके स्नेह का स्मरण कराता रहेगा। इतने सुंदर उपहार के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आदरणीय मामा जी को सादर प्रणाम। और जस को स्नेह, आपका भांजा नाम, क्योंकि हम यहाँ पे परीक्षा में लिख रहे हैं। अब आपके लिए कार्य, अब आपको क्वेश्चन है, अपने मित्र को दिवाली की शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे एड्रेस, कुछ भी डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देंगे। तो 127 विकास नगर, नई दिल्ली, डेट आज की डालेंगे और लिखेंगे प्रिय मित्र अनुराग। यहाँ पे अनुराग नाम दे दिया मैंने। प्रिय मित्र, आज दिवाली का त्यौहार है। मैंने सोचा था कि आज के दिन तुम यहाँ आओगे, लेकिन ना तुम आते हो और ना तुम्हारा कोई समाचार मिलता है। आशा है तुम स्वस्थ होंगे और तुम्हारे परिवार में भी सब सकुशल होंगे। आज दिवाली के दिन चारों ओर बड़ी चहल पहल है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। दिवाली हमारे देश का सबसे अच्छा और बड़ा त्यौहार है। कहते हैं इसी दिन श्री रामचंद्र लंका के राजा रावण को हराकर 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, रात में लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये त्यौहार सारे भेदभाव को समाप्त कर सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। इस दिन लोग बहुत सारे पटाखे भी जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि पटाखों से वायु प्रदूषण भी फैलता है। आशा है कि तुम ये त्यौहार खूबसूरत तरीके से मनाओगे, पटाखों से दूर रहोगे, अतः इससे होने वाली बीमारियों से सचेत रहोगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को कोरोना के बाद स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। तो आप ये पत्र, तो आप इसे फील कर सकते हैं अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप लिखेंगे, वही एड्रेस डाल देंगे। प्रिय भैया अनुराग, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। यहाँ भी सब सकुशल है। मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि मेरे स्कूल खुल गए हैं और मैं आज अपने स्कूल भी गया था। आज लगभग 1.5 साल बाद मैं स्कूल गया था। अपने दोस्तों से भी मिला
मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने साथ बैठकर बहुत सारी बातें की, साथ में बहुत दिनों बाद पढ़ाई भी की। मैं अपने नए अध्यापिका से भी मिला। स्कूल तो खुल गए पर वहाँ कोरोना की वजह से सारी सुविधाएं उपलब्ध, जैसे सैनिटाइजिंग और मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आशा है कि आप मेरे पत्र आप तक पहुंच गया होगा। आप इसे पढ़कर बहुत खुश हुए होंगे। आपका छोटा भाई निमिष, या जो भी आप नाम लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है, इसमें आपने 2 पत्र लिखना, अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।